जय माता दी मित्रों 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 इस समय के अंतर्गत शुक्र ग्रह का अपनी वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर रहेगा। इस गोचर का प्रभाव कर्क लगन के जातकों पर क्या पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। मित्रों, कर्क लगन के जातक अर्थात आपके लिए ये गोचर कुंडली के एकादश भाव जो कि लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में होगा। यहां पर शुक्र स्वराशि गोचर करेंगे। विशेषतः आपके लिए शुक्र की जो लॉर्डशिप रहेगी, स्वामित्व है, वो एकादशेश के साथ चतुर्दश भी है। विशेषतः आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है, आय वृद्धि होगी, प्रमोशन का टाइम है, गेन टाइम है, इच्छा पूर्ति का ये समय रहने वाला है। विशेषतः शुक्र संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होगी। हो सकता है आप किसी प्रेम संबंध के अंतर्गत हो या किसी को चाहते थे, प्यार करते हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार की प्राप्ति होने वाली है। प्रेम प्राप्ति या प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। विशेषतः इस तरीके का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में विशेषतः हो सकता है किसी तरीके का आप लग्जरियस कुछ ऐसे कंफर्ट्स की चीज आप चाहते थे कि भाई मेरे को ये प्राप्त हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपको वही चीज उसी तरीके की आपको विशेषतः प्राप्त हो रही है। तो उस तरह की इच्छा पूर्ति भी आपकी होती हुई दिखाई देगी। जॉब में है तो आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर व्यापार के अंतर्गत भी तो आय में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वहां पे कोई और सोर्स ऑफ इनकम या किसी तरीके का एडिशनल कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय के अंतर्गत मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और इस समय के अंतर्गत आपको मित्र भी, धनी मित्र या कहीं ना कहीं चाचा मित्र, बड़े भाई बहन जो भी होंगे, उनसे आर्थिक रूप से भी मदद होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं उनका प्यार भी, प्रेम भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनका प्यार आपके ऊपर काफी उमड़ रहा है। इस तरीके की स्थिति भी आप कर्क लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये देखते हुए नजर आएंगे। इस समय में आपको देखो आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, इन चीजों से विशेषतः लाभ आपको प्राप्त होगा। ये समय कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति, मनचाही चीजें प्राप्त करने का, और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन संबंधित भी हो सकता है। कोई व्हीकल आप पसंद करते थे, आप चाहते थे नहीं, और इस समय के अंतर्गत आप देखोगे वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार कोई भूमि, कोई प्रॉपर्टी या किसी तरीके का भवन की बात करें, किसी तरीके का घर या फिर आपका फ्लैट आप चाह रहे थे, तो ये समय में आप वो प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह की इच्छा पूर्ति का समय ये रहेगा। विशेषतः मित्रों, गोचर का प्रभाव आपको पॉसिबिलिटीज जो बता रहा है, ये देखिए मैटर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में योग है भी या नहीं, आप लेकर आए हो या नहीं, साथ ही आपके दशा उस तरीके की लग रही है नहीं। तो ये सब दोनों जब फैक्टर हो जाएंगे तब ये तीसरा, थर्ड फैक्टर जो हमने बताया गोचर, ये तब काम करता है। अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ केवल बातें बनकर रह जाती हैं। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही उपाय क्या करने चाहिए जिससे आप कहीं ना कहीं इस चीज को और अपने लिए एक्टिवेशन कर सके, कृपा प्राप्त कर सके। विशेषतः अपने चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों को दूध से बनी हुई मिठाइयां आप खिला सकते हैं और इस समय के अंतर्गत उनसे लड़ाई झगड़ा करने से बचिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेमपूर्ण व्यवहार वैसे भी यहाँ पर इस समय में होता हुआ दिखाई ही देगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत आप कहीं पर आप शिवालय के अंतर्गत शिवलिंग पर अभिषेक और पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी और आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। साथ ही कहीं पर भी आप अगर जा रहे हैं, मतलब कहीं पर भी, मतलब मंदिर के बाहर कहीं पर आप अगर देखें तो वहां पर कोई व्यक्ति विशेष हो तो उसको भोजन अवश्य कराएं। ये करने से, या कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, मंदिर के पास भी नहीं हो, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको मिले जो आपको लगता है कि जिसको जो बहुत नीडी है, भूखा भी है, उस व्यक्ति को भोजन कराएं। आपको विशेष लाभ, आपको विशेष आय वृद्धि, प्रमोशन, आपको लाभ अवश्य आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।